हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ट्यूशन क्लासेस। आज हम एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ये भी बॉलिस मेथड से है एंड आपको क्लास दिए हुए हैं। सो ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी थी, ये कंटिन्यूस दिया हुआ है आपको। आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल out of the issued share capital for 31 manufacturing companies is as follows. Find skewness and its coefficient by Bowley's method and state the type of skewness. First, now less than type दिया हुआ है आपको, less than 100, less than 300। अब less than 100, less than 300 है तो हमें क्या करना होगा, ध्यान से समझिए पहले। द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमें लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। द डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव दैट इज अपर बाउंड्री पॉइंट इज 200। नाउ यहां देखिए 100, 300, 500, 700 ऐसा दिया हुआ है। सो 200 का अपर बाउंड्री पॉइंट में है डिफरेंस। देयरफॉर क्लास लेंथ C इक्वल्स टू 200। वी कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बाय Bowley's मेथड ऑब्टेनिंग ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हम क्लास इंटरवल 2 ले लेंगे एंड Bowley's मेथड से स्क्यूनेस कैलकुलेट करेंगे। सो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, अब यहां पर है 100, 300, 500, 700। सो लेस देन 100, 100 to 300, 300 to 500, 500 to 700, 7 to 9, 9 to 11, 11 to 13। ऐसे करके हमने क्लासेस बना दिए। नाउ ध्यान से समझना इस पॉइंट को। लेस देन 100 शेयर कैपिटल हो, ऐसी 0 कंपनीज हैं। लेस देन 300 में 6 कंपनीज दी हुई हैं। इस पॉइंट को आप ध्यान से समझना। सो यहां पर हम क्या करेंगे, 6 माइनस 0 करेंगे, सो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 6। फिर नेक्स्ट में क्या करेंगे, 16 माइनस 6 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 10। ये 16 है, ठीक है, 16 माइनस 6। नाइनटीन माइनस 6 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 3। हमेशा याद रखना फ्रीक्वेंसी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। और दूसरा, लेस देन टाइप हो ना तो आपको प्रीवियस नंबर माइनस करना होता है। लेस देन टाइप में प्रीवियस नंबर माइनस करना होता है। देन 19 माइनस 3, 19 माइनस 16 तो आंसर होगा 3। 23 माइनस 19 आंसर इज 4। 27 माइनस 23 आंसर इज 4। 31 माइनस 27 आंसर इज 4। सो ऐसे करके हमें पहले फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी होती है इसकी, एंड देन हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट इज 0, 0 प्लस 6, 6। नाउ 6 प्लस 10, 16, 16 प्लस 3, 19, 19 प्लस 4, 23, 23 प्लस 4, 27 एंड 27 प्लस 4, 31। सो सबसे पहले हमें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। सब में वही नहीं दिया हुआ था। सो हमने फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर ली एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर ली। अब बुक का काम पूरा हो गया। अब हमें कंटिन्यूस सीरीज में हमें कैलकुलेट करना है क्वार्टाइल 1, मीडियन एंड क्वार्टाइल 3। क्वार्टाइल 1 कैलकुलेट करना है, मीडियन कैलकुलेट करना है एंड क्वार्टाइल 3 कैलकुलेट करना है। सो आइए समझते हैं कैसे करेंगे। सो सबसे पहले फर्स्ट मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्वार्टाइल 1, और ध्यान से समझना इसे। आप क्वार्टाइल 1 कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। सो कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्वार्टाइल 1 के लिए पहले हमें
अब कंटिन्यूस सीरीज है तो क्वार्टाइल का लॉन्ग फॉर्मूला अप्लाई करना होगा हमें। सो क्वार्टाइल 1 के लिए पहले हमें क्लास कैलकुलेट करना होगा। सो यहां पर मैं हेडिंग दे रहा हूं फर्स्ट क्वार्टाइल। फर्स्ट क्वार्टाइल, तो फर्स्ट क्वार्टाइल के लिए Q1 क्लास चाहिए हमें। Q1 क्लास इज इक्वल्स टू, अब Q1 में हम क्या करते हैं, कौन सी वैल्यूज लेते हैं, वैल्यू ऑफ n बाय 4th ऑब्जर्वेशन, वैल्यू ऑफ n बाय 4th ऑब्जर्वेशन। यहां पर +1 नहीं आता क्योंकि कंटिन्यूस सीरीज है, यहां n बाय 4th लिखेंगे सिर्फ। सो वैल्यू ऑफ n की वैल्यू कितनी है, n का वैल्यू आप यहां पर देखो, जो फ्रीक्वेंसी का जो टोटल होता है ना वो n होता है। ये जो फ्रीक्वेंसी का टोटल है ये यहाँ पर n इक्वल्स टू 31, n 31 होगा। और वंस अगेन मैं रिमाइंड करवा दूँ, मैं सारे टेबल्स पेन से बनाता हूँ, लेकिन आपको पेंसिल से ड्राइंग करनी है। कोई भी टेबल आप पेन से नहीं बनाओगे, चाहे अकाउंट हो या स्टैटिस्टिक्स हो, आपको हमेशा पेंसिल यूज़ करनी है। सो वैल्यू ऑफ 31 बाय 4th ऑब्जर्वेशन, सो ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ, नाउ 31 डिवाइड बाय 4, (7.75) ऑब्जर्वेशन। सो 7.75 ऑब्जर्वेशन। तो अब यहां पर हमें Q1 क्लास मिल जाएगा। कैसे, रेफरिंग टू द कॉलम ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, आपको पूरा लिखना है इन वर्ड्स जैसे मैं बता रहा हूं। रेफरिंग टू द कॉलम ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी Q1 क्लास इज 7.75। सो कहाँ कवर होगा 7.75, 0, 6, 16, तो 16 के सामने वाला जो क्लास होगा वो होगा हमारा Q1 क्लास। सो Q1 क्लास इज 300 to 500। ये हमें Q1 का क्लास मिला है अभी तक, क्वार्टाइल 1 नहीं मिला क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस सीरीज है। नाउ क्वार्टाइल 1 इज इक्वल्स टू, लॉन्ग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, L प्लस n बाय 4 माइनस CF डिवाइड बाय F इंटू C। इस फॉर्मूला से हम क्वार्टाइल 1 कैलकुलेट करेंगे। सो L की वैल्यू है 300 प्लस n बाय 4, n 31 बाय 4, 7.75 में डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां पर, माइनस CF, जो हमने क्लास सेलेक्ट किया है उस क्लास के प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्लास है 3 to 500, उसकी प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 6 डिवाइड बाय F, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, जो क्लास हमने सिलेक्ट किया है उस क्लास की फ्रीक्वेंसी, इंटू C दैट मीन्स क्लास इंटरवल, क्लास की अपर बाउंड्री पॉइंट और लोअर बाउंड्री पॉइंट के बीच में डिफरेंस है 200 का। 300 to 500 क्लास है तो 200 का डिफरेंस है। सो फाइनली अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सो 300 प्लस नाउ 7.75 माइनस 6, तो ये हो जाएगा 1.75 इंटू 200 डिवाइड बाई 10। सो 300 प्लस, अब मैं डायरेक्ट 1.75 इंटू 200 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो आंसर हो जाएगा 35। सो 35 प्लस 335, दैट इज क्वार्टाइल 1। क्वार्टाइल 1 की वैल्यू होगी 335। सो यहाँ कंटिन्यूस सीरीज दी हुई है, इसलिए हमें क्वार्टाइल का लॉन्ग
फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। और लॉन्ग के लिए जब भी हम क्लास देखते हैं तो यहाँ पर n+1 नहीं आता है। n+1 कब आएगा? जब आपको रॉ डेटा दिया होगा या आइदर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी दी हुई होगी, तब आप n+1 लिखोगे। कॉन्टिन्यूस में आपको n/4 ही लिखना है। सो ये है क्वार्टाइल 1। नाउ सेम हम मीडियन कैलकुलेट करेंगे, थर्ड क्वार्टाइल कैलकुलेट करेंगे एंड देन स्क्यूनेस एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कैलकुलेट करेंगे। सो क्वार्टाइल 1 हो गया हमारा। अब हम मीडियन कैलकुलेट करेंगे, इसी मेथड से मीडियन करेंगे। थोड़ा सा लेंदी होगा ये सम। सो नाउ मैं हेडिंग दे रहा हूं मीडियन। मीडियन में भी पहले हमें क्लास कैलकुलेट करना होगा। जैसे हमने यहाँ पर क्वार्टाइल में क्लास कैलकुलेट किया है, वैसे ही मीडियन में कैलकुलेट करना होगा। m क्लास, सो m क्लास इज इक्वल्स टू n डिवाइड बाय 2। n डिवाइड बाय 2, या तो फिर आप पूरा लिखेंगे क्या? वैल्यू ऑफ n डिवाइड बाय 2 ऑब्जर्वेशन। सो वैल्यू ऑफ n की वैल्यू कितनी है? 31 डिवाइड बाय 2, 31 डिवाइड बाय 2 ऑब्जर्वेशन। सो ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ 31 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 15.5 ऑब्जर्वेशन। सो नाउ इतना करने के बाद वंस अगेन फिर से मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको पूरा लिखना है। रेफरिंग टू द कॉलम ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, रेफरिंग टू द कॉलम ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी m क्लास इज 15.5। कहाँ होगा? 0, 6, 16। सो 16 के अंदर हो जाएगा 15.5। तो वैल्यू क्या आ गई? क्लास कौन सा हो गया? 300 to 500। सो m क्लास इज 300 to 500। अब हमें क्लास मिल गया। नाउ m इज इक्वल्स टू l प्लस n/2 माइनस CF अपॉन f इंटू C। ये हम m के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो l इक्वल्स टू लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, लोअर लिमिट ऑफ द क्लास कितना है? 300 प्लस n/2, n/2 की वैल्यू हमने रखी है 15.5 माइनस CF प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिलेक्टेड क्लास। हमारा सिलेक्टेड क्लास है 300 to 500 और उसकी प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 6 डिवाइड बाय f मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास 10 इंटू C मीन्स क्लास इंटरवल। 300 to 500 का क्लास इंटरवल कितना है? 200। सो 300 प्लस 15.5 माइनस 6, 15.5 माइनस 6, तो आंसर आ जाएगा 9.5 इंटू 200 डिवाइड बाय 10। सो 300 प्लस 9.5 इंटू 200 डिवाइड बाय 10, तो आंसर आ गया 190 एंड 190 प्लस 300 490। मीडियन इज इक्वल्स टू 490। तो ये हमने मीडियन कैलकुलेट किया। सबसे पहले फर्स्ट क्वार्टाइल कैलकुलेट कर आए, देन मीडियन कैलकुलेट किया। अब इसी मेथड से थर्ड क्वार्टाइल कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद हम अपना स्क्यूनेस कैलकुलेट करेंगे। सो नाउ थर्ड क्वार्टाइल। थर्ड क्वार्टाइल
थर्ड क्वार्टाइल के लिए सेम Q3 क्लास कैलकुलेट करना होगा। सो Q3 क्लास इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ, अब क्वार्टाइल्स के लिए n/4 लिखते हैं और थर्ड क्वार्टाइल है तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो Q3 क्लास इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ 3 इंटू n/4 ऑब्जर्वेशन। सो वैल्यू ऑफ 3 इंटू n/4 तो हम यहाँ ऑलरेडी कर आए हैं, n की वैल्यू लिखेंगे 31 डिवाइड बाय 4 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। और डायरेक्ट वैल्यू भी रख सकते हैं 57.75। दोनों आपको 31/4 लिखना है या 7.75 इंटू 3 लिखना है, आंसर तो वही आने वाला है। सो फाइनली वैल्यू ऑफ 31 डिवाइड बाय 4 7.75 इंटू 3 23.25 ऑब्जर्वेशन, 23.25 ऑब्जर्वेशन। सो फिर से मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको पूरा लिखना है सेंटेंस। रेफरिंग टू द कॉलम ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, referring to the column of cumulative frequency, Q3 class is 23.25। सो हम देखेंगे 23.25 कहाँ आ रहा है, 6, 16, 19, 23। देखो यहाँ 23 आ रहा है, हमें 23 से ज़्यादा चाहिए, 23.25 चाहिए, तो वो 27 के अंदर आएगा। सो हमारा क्लास हो जाएगा 900 to 1100। तो क्लास इज 900 to 1100, 900 to 1100। ये हो गया Q3 क्लास। नाउ नेक्स्ट क्या करना है, नाउ क्वार्टाइल 3 का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। नाउ क्वार्टाइल 3 इज इक्वल्स टू, देखिए सेम ये ही फॉर्मूला क्वार्टाइल 1 वाला लगेगा, लेकिन सिर्फ यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जहाँ भी n/4 लिखा हुआ है वहाँ हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो L प्लस n/4 और आगे 3 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस CF अपॉन F इंटू C। ये हो गया क्वार्टाइल 3 का फॉर्मूला। नाउ L मीन्स लोअर लिमिट ऑफ द सिलेक्टेड क्लास। क्लास है 900 to 1100, उसका लोअर लिमिट हो जाएगा 900 प्लस 3 इंटू n/4। सो ये हो गया 23.25 माइनस CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ सिलेक्टेड क्लास, प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिलेक्टेड क्लास। अब हमारा सिलेक्टेड क्लास है 900 to 1100, इसकी प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी 23। सो माइनस करेंगे 23 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिलेक्टेड क्लास। 900 to 1100 की फ्रीक्वेंसी है 4 इंटू C दैट मीन्स 200। सो 900 प्लस 23.25 माइनस 23, तो ये हो जाएगा 0.25 इंटू 200 डिवाइड बाय 4। सो 900 प्लस 0.25 इंटू 200 डिवाइड बाय 4, 0.25 इंटू 200 डिवाइड बाय 4, तो आंसर आ जाएगा 12.5 और प्लस करेंगे 900, तो आंसर फाइनल होगा 912.5। ये हो गया हमारा आंसर क्वार्टाइल 3 का, क्वार्टाइल 3। सो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमने इस समय क्वार्टाइल 1 कैलकुलेट किया है, ठीक है, देन मीडियन कैलकुलेट किया, क्वार्टाइल 3 कैलकुलेट किया। अब हमें इसमें बॉलिस मेथड से स्क्यूनेस कैलकुलेट करना है एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कैलकुलेट करना है। सो आइए देखते हैं।
So Bolly's method, skewness is equals to Q3 plus Q1 minus 2m। मैं वंस अगेन एक बार फॉर्मूला का पेज दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए फॉर्मूला लिखी हुई है, Bolly's method skewness equals to Q3 plus Q1 minus 2m। तो इस मेथड से हम कैलकुलेट कर लेंगे स्क्यूनेस। सो ये देखते हैं क्वार्टाइल 3 का वैल्यू क्या आ रहा है, 912.5। क्वार्टाइल 1 कितना आया है, 335। सो 912.5 प्लस 335 माइनस 2 इंटू नाउ m की वैल्यू कितनी है, 490। सो 490। सो अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे, 912.5 प्लस 335 1247.5 माइनस 490 इंटू 2 980। सो 1247.5 में से अगर 980 माइनस करेंगे तो आंसर हो जाएगा 267.5। ये हो गया हमारा स्क्यूनेस। सो देखिए स्क्यूनेस कैलकुलेट करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन स्क्यूनेस कैलकुलेट करने के लिए आपको क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 3 एंड मीडियन कैलकुलेट करने पड़ रहे हैं, उसमें आपका टाइम जा रहा है और वो भी आपको कंटिन्यूस सीरीज में दिया हुआ है। नाउ नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे जे, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। सेम फॉर्मूला, क्वार्टाइल 3 प्लस क्वार्टाइल 1 माइनस 2m डिवाइड बाय क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1। सो अब अगर मैं यहां पर इस फॉर्मूला की जगह ऐसी फॉर्मूला भी लिख दूं और करके बता रहा हूं, स्क्यूनेस अपॉन क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1 तो भी करेक्ट होगा, क्योंकि क्वार्टाइल 3 प्लस 1 माइनस 2m की वैल्यू ही तो स्क्यूनेस है, तो हम स्क्यूनेस अपॉन क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1 भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, सो स्क्यूनेस अपॉन क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1। सो वैल्यू रख देते हैं। स्क्यूनेस का वैल्यू कितना है, 267.5 डिवाइड बाय क्वार्टाइल 3 912.5 माइनस क्वार्टाइल 1 की वैल्यू है 335। सो फाइनली 267.5 डिवाइड बाय 577.5। So 267.5 डिवाइड बाय 577.5 से ये आंसर हो जाएगा 0.46। सो बॉलीज मेथड से हमने पहले स्क्यूनेस कैलकुलेट किया, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कैलकुलेट किया, एंड नाउ टाइप ऑफ स्क्यूनेस पूछा हुआ है। ये जो जे है इसका वैल्यू जो है वो कौन सा आया है। सो टाइप, अगर टाइप पूछा हो तो हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिवली स्क्यूड। सो यहाँ पर हमारा आंसर होगा पॉजिटिवली स्क्यूड। और अगर आंसर नेगेटिव आए तो लिखेंगे नेगेटिवली स्क्यूड। सो स्टूडेंट्स, ये आपका बॉलीज मेथड से स्क्यूनेस कंप्लीट हुआ, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कंप्लीट हुआ। नाउ मैं नोट डाउन करने के लिए तो दे रहा हूं, बट सबसे पहले होमवर्क। आज का होमवर्क थोड़ा लेंदी होगा। लेंदी इसलिए होगा क्योंकि सम्स भी लेंदी हैं और होमवर्क भी ज़्यादा होगा। सो सबसे पहले आपको होमवर्क में करना है एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 3 and 4। एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिया हुआ है। फाइंड स्क्यूनेस एंड इट्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस
फ्रॉम दीज डेटा एंड स्टेट द टाइप ऑफ स्क्यूनेस। दूसरा है फाइंड द स्क्यूनेस बाय बॉलिस मेथड। बॉलिस मेथड से स्क्यूनेस कैलकुलेट करना है। यहाँ पर भी आपको बॉलिस मेथड ही यूज़ करना पड़ेगा। देखिए जब भी यहाँ लेस देन भी है मोर देन भी है ना, तो ऐसी कंडीशन में आपको बॉलिस मेथड ही यूज़ करना पड़ेगा। दोनों सम आपको बॉलिस मेथड से करने हैं एक्सरसाइज 5.2 की। दूसरा है एक्सरसाइज 5। एक्सरसाइज 5 सेक्शन F क्वेश्चन नंबर 6। ये देखिए फाइंड बॉलिस मेथड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। सो ये क्वेश्चन नंबर 6 आपको होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 10। देखिए ये भी बॉलिस मेथड है, क्लास इंटरवल दिया हुआ है। यहाँ पर भी बॉलिस मेथड है, क्लास इंटरवल दिया हुआ है। एक पॉइंट का सिर्फ ध्यान रखना, 10th में ये जो अपर बाउंड्री पॉइंट है और लोअर बाउंड्री पॉइंट है दोनों सेम है। देखिए इस क्लास का अपर बाउंड्री पॉइंट 15 है एंड लोअर बाउंड्री पॉइंट 15 है। यहाँ पर वो नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करो। 1.9 डिवाइड बाई 2, 1.9 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 1.95। तो ये हो जाएगा, इसका अपर बाउंड्री पॉइंट हो जाएगा 1.95 और इसका लोअर बाउंड्री पॉइंट हो जाएगा 1.95। आपको लोअर एंड अपर बाउंड्री पॉइंट में से यहाँ से माइनस करना है 0.05 और प्लस करना है 0.05। लोअर बाउंड्री पॉइंट में माइनस करो 0.05 और प्लस करो 0.05। सो ये था आपका आज का होमवर्क। मैंने कहा थोड़ा सा लेंदी होगा आज का होमवर्क, तो होमवर्क में आपको करना है एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 एंड एक्सरसाइज 5 सेक्शन F क्वेश्चन 6, 8 एंड 10। सो 6, 8 एंड 10 ये आपको होमवर्क में करने हैं। सो नाउ अब आप सम नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। आप सम नोट डाउन करेंगे। चलिए फर्स्ट पेज दे रहा हूं पहले मैं आपको। हर पेज पर मैं 5 सेकंड्स के लिए रुकूंगा। ये सेकंड है, ये थर्ड, नाउ बॉलिस मेथड से स्क्यूनेस एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। और यह है आपका होमवर्क। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर मोस्टली पूरा हो गया है, बट मुझे फ्यू इंपॉर्टेंट सम्स करवाने हैं, इसलिए और भी लेक्चर्स मैं बनाऊंगा इसके। सो ये लेक्चर मैं यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एक्सरसाइज 5.2 आपका कंप्लीट हो गया।